नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिस बीमारी को अगर किसी को पकड़ती है तो जिसको हुई है बस वही जान सकता है कि इसका कष्ट क्या है। क्योंकि अगर किसी को वो अपनी बीमारी के बारे में बताए तो वो खुद शर्म से डूब जाता है। इस बीमारी का नाम है बवासीर। बवासीर की एक खास बात है कि सामने वाले को आप इसके दर्द का एहसास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो अंग विशेष में होता है और दूसरा ये कि ये खूनी वादी बहुत तरह का होता है। अब आप किसी को बताइएगा तो सामने वाला बोलेगा बताओ बवासीर की बात कर रहे हैं। झारखंड के अंचल कार्यालयों को फिलहाल बवासीर धरा हुआ है। अब आप बोलेंगे कैसे? झारखंड को एक कुष्ठ रोग दिया गया, उस कुष्ठ रोग का नाम है NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब इस नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इतना खेल कर दिया अंचल कार्यालयों के साथ मिल करके कि आपकी SIT का भी माथा घूम गया। अरे भाई ऐसा कैसे है? जमीन है अभिषेक भारती की, इसको कर दिया गया अभिषेक कुमार सिंह। अब दौड़ते रहिए, जिंदगी भर आप नहीं करवा पाइएगा। अभिषेक की जमीन है, ये कर दिया गया मुस्तकीम के नाम पे। अब आप दौड़ते रहिए, NIC से तो हो गया। एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? किसी भी जमीन को ऑनलाइन करना तो आप आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद उसका कर्मचारी फिजिकल वेरिफिकेशन करके अग्रसारित करता है CI को। CI इसको फिर अग्रसारित करता है CO को। CO कन्विंस होते हैं तो फिर जमीन किसी के नाम पर ऑनलाइन चढ़ती है। फिर जमीन का म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है। अब जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मामला गांडेय का। गांडेय वही जहां से कल्पना सोरेन जी विधायक। गांडेय अंचल कार्यालय में एक बड़ा खेल हो गया है। उसको समझने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा। ये किसी अनिरुद्ध तिवारी जी का एप्लीकेशन है। देखिए, अब इस मसले को समझिए। अनिरुद्ध तिवारी कहते हैं कि 1966 में इनकी जो मूल भूमि है, मूल जमाबंदी है, वो 1961-62 में जमाबंदी नंबर 180 के तहत मूल रैयत के नाम पर दर्ज थी। अब इनके पूर्वजों ने साल 4/4/1966 में इस मूल जमाबंदीदार से एक एग्रीमेंट बनवाया जिसमें खाता नंबर 1 के सभी प्लॉट स्पष्ट रूप से दर्ज थे। इसके बाद साल 1966 में ही अनिरुद्ध तिवारी के पूर्वजों के पक्ष में 4 अलग अलग रजिस्टर्ड डीड निष्पादित हुए। इसमें खाता नंबर 1 के साथ साथ संबंधित खाते की भी भूमि जुड़ी हुई। तभी से इस संपूर्ण 26 एकड़ 95 डिसमिल जमीन पर अनिरुद्ध तिवारी और उनके पूर्वजों का शांतिपूर्ण फिजिकल जो है कब्जा है, यानी दाखिल है। चलिए, अब क्या होता है? अभी हाल फिलहाल में जब अनिरुद्ध तिवारी ने झार भूमि सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए कि इस जमीन की जो प्लॉट है वो किसी मुसाफिर राय के नाम पर आ गया। अब ये अकबका गए तो इन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर 2 के लिए ये आवेदन कर दिया। अब जब आवेदन हुआ तो इस अवैध प्रविष्टि के संबंध में अंचल कार्यालय से इन्होंने हल्का राजस्व कर्मचारी और CI से संपर्क किया तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में ऐसी किसी भी एंट्री या जमाबंदी हस्तांतरण के लिए कोई रिकमेंडेशन या जांच रिपोर्ट आगे भेजी ही नहीं गई है। मतलब CI और कर्मचारी को इसका कुछ पता ही नहीं है। अब इसके बाद चूंकि लॉगिन बुक और इसमें प्रक्रिया का ये उल्लंघन है तो अनिरुद्ध तिवारी द्वारा गहराई से दस्तावेजों की छानबीन करने पर यह पाया गया कि जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन और डिजिटलाइजेशन सुधार से संबंधित कोई भी कागजात अंचल कार्यालय के आधिकारिक लॉगबुक में है ही नहीं। होगा कहां से? खेल तो NIC से हुआ है। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे गंभीर और गैर कानूनी तथ्य यह है कि तत्कालीन यानी पूर्व CO ने अपने ट्रांसफर होने से ठीक एक दिन पहले नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी निचले स्टाफ की रिपोर्ट के दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने स्तर से इस 26 एकड़ 95 डिसमिल जमीन को एक मरे हुए आदमी मुसाफिर राय के नाम पर सीधे ऑनलाइन चढ़ा दिया। अब ये काम पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ और वित्तीय प्रशासनिक अनियमितता का स्पष्ट उदाहरण। अब हाईकोर्ट द्वारा राम प्रसाद भगत उर्फ राम प्रसाद उरांव आदेश संख्या रिट पिटीशन नंबर 3953 ऑफ 2026 के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड को मूल ऑफलाइन रिकॉर्ड यानी रजिस्टर 2 का हूबहू मिरर इमेज होना अनिवार्य है। अब चूंकि ऑफलाइन रिकॉर्ड 1961-62 की जमाबंदी संख्या 180 और 1966 की चारों रजिस्ट्रियां अनिरुद्ध तिवारी के पूर्वज के नाम पर है, इसीलिए पूर्व CO द्वारा ट्रांसफर के ठीक एक दिन पहले बिना किसी आधार पर की गई ऑनलाइन प्रविष्टि खुद ही वॉइड और निरस्त हो जाती है। अब अनिरुद्ध तिवारी जो हैं वो कभी DC के पास जा रहे हैं, कभी LRDC के पास जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई
सुन नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी बुरी होगी। अब समझिए कि एक आदमी जो ऐसे फंस गया है तो वो आगे क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा, फरियाद लेकर के। तो आप समझ सकते हैं एक सीईओ अगर दुर्भावना से ग्रस्त होकर के ऐसा काम कर देता है तो अब आप किसके पास जाइएगा इंसाफ के लिए, फरियाद लगाने के लिए। आपके पास क्या ऑप्शन है फरियाद लगाने का। अनिरुद्ध कुमार तिवारी जी बोल रहे हैं। अनिरुद्ध तिवारी, मैं अभिषेक भारती बोल रहा हूं तो भारत मित्र से। अच्छा बोलिए। आपका एक गांडेय अंचल में आवेदन है, हाँ जिसमें आपकी 26 एकड़ 95 डिसमिल जमीन है। हाँ और उसका पूर्व सीईओ ने खेल कर दिया अपने ट्रांसफर से एक दिन पहले। हाँ। सर पूरा मसला एक बार समझाएंगे क्या हुआ है आपके साथ। देखिए, 1966 में जमीन खरीदे थे हम। उसके बाद बीते 15 दिन आगे वो जो सीईओ थे मोहम्मद हुसैन, वो किसी मुसाफिर राय के नाम से वो सुनो ऑनलाइन कर गए। तो दूसरे दिन वायरल हो गया। तो हम गए उनके यहाँ सीईओ के यहाँ, तो उस दिन तो नहीं मिले लेकिन दूसरे दिन सीईओ मिल गए। तो फिर सीईओ जब बातचीत हुआ, थोड़ा गर्मा गर्मी बहस हुआ, तब वो तो लिखे हैं कि सीआई को जो इससे विरमित किया जाए। उसके बाद बस यही बात है अभी तक। क्या लगता है सीईओ ने आपसे ऐसी दुश्मनी काहे निकाली। ऐसा 2-4-5 केस ऐसा हो गया है गांडे अंचल में। अच्छा, पहले भी हो चुका है ऐसा। हाँ हाँ, ये मेरा केस खाली नहीं, बहुत केस है ऐसा। वो तो हम तैयारी कर रहे हैं सीईओ के ऊपर एफआईआर करने के लिए, 2-4 आदमी और तैयार है एफआईआर करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। मैंने और है, गांडे का रंजीत राम है, धर्मपुर का कोई पांडे जी है, वो है। मैंने 3-4 को केस उनके ऊपर होगा 15 दिन के भीतर। अच्छा, मतलब ऐसा ही मामला है सबका, ही अचानक से ऑनलाइन कर दिए एक दिन पहले। नहीं उन लोगों का अचानक ऑनलाइन सिर्फ मेरा ही है। अच्छा अच्छा। और उन लोगों का कुछ पहले, लेकिन पैसा का खेल सब में है। सब में पैसा का खेल है। हाँ, पैसा का खेल सब में। अच्छा, तो अभी तो आप मतलब आपने आवेदन किया होगा डीसी के पास, एलआरडीसी के पास, सबके पास, तो उधर से कोई जवाब आ रहा है क्या। ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमें। नहीं समझ में आ रहा ना, समझ में मतलब सीईओ ने अपनी मर्जी से कर दिया, अब आम आदमी दौड़ते रहे। हाँ यही ना, यही। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये अनिरुद्ध तिवारी जी, अब आप सोचिए एक सीईओ के पास कितना पावर है। कलम चला दी, जमीन को किसी और के नाम कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, जबकि ऑफलाइन सब कुछ इनके नाम पर है। अब ये दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि झारखंड में पैसे का खेल कैसे चलता है। और ये किसी बाहर का नहीं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन जी के विधानसभा क्षेत्र का मामला है। तो मैडम आप प्लीज इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे सीईओ के ऊपर एक्शन लीजिए जिसने, सोचिए कि जाने से एक दिन पहले कलम चला दी और 26 एकड़ जमीन का खेल कर दिया। ऐसे लोग झारखंड के नाम पर बहुत बड़ी गाली है, झारखंड को बदनाम कर रहे हैं।